इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें एक कंट्री को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सेरा लियोन। दरअसल इस कंट्री में सिविल वार चल रही होती है, जिसे देखकर यहाँ के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है RUF यानी रेवोल्यूशन यूनाइटेड फ्रंट। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत ही बागी होते हैं। वो एक गाँव पर हमला करते हैं और इस गाँव में वो कई लोगों को मार देते हैं और उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ अगवा कर ले जाते हैं ताकि वो उनके लिए काम करे। दरअसल इस कंट्री में बहुत हीरा तलाशने वाला काम होता है, इसीलिए ये लोगों को किडनैप करते हैं और उनसे हीरे ढूंढने वाला काम करवाते हैं। और जब वो हीरे इनको मिलते थे तो वो उन हीरो को बेचकर उनमें से गने खरीदते थे जिससे ये सरकार के साथ लड़ाई कर सके। और इसी गाँव में एक मछुआरा होता है जिसका नाम होता है सोलोमन वेंडी। इसके बाद वो लोग सोलोमन वेंडी को भी पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन सोलोमन अपने फैमिली को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है और वो लोग सोलोमन को उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर सभी लोग काम कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर हीरा निकालने वाला काम होता है और कोई भी वर्कर अगर जरा सी भी हीरे की चोरी करता है तो उसे बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। अब इन बागियों के पास से एक आदमी आता है जिसका नाम होता है डेनी आर्चर। डेनी आर्चर भी पहले आर्मी के लिए काम करता था और अब वो गनों की स्मगलिंग करता है और ये इन बागियों को हथियार देता है और उसके बदले में उन बागियों से हीरे लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोलोमन को एक बहुत कीमती हीरा मिला है। वो उस हीरे को अपने पैर के नीचे छुपा देता है और वो बॉस को कहता है कि मुझे टॉयलेट करने के लिए जाना है। उसके बाद बॉस उन्हें इजाजत दे देता है। वो टॉयलेट करने के बहाने उस हीरे को छुपाने आया था। वो उस हीरे को एक कपड़े में डालता है और जमीन में एक खड्डा खोदता है और उसके अंदर छुपा देता है, लेकिन तभी उसे एक गार्ड देख लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो गार्ड उसको मारता तभी इनकी तरफ आर्मी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो आदमी यहीं पर ही जख्मी हो जाता है। फिर सोलोमन उस हीरे को उठाता है और बहुत दूर एक खड्डा खोदकर उसमें छुपा देता है और वो आर्मी वाले सोलोमन को भी पकड़ लेते हैं और वहाँ पर इन सबको जेल हो जाती है। और यहाँ पर डेनी आर्चर पहले से ही कैद में था और साथ ही वहाँ पर वो आदमी भी होता है जो सोलोमन से वो हीरा मांगने वाला था। तभी वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि इस आदमी के पास बहुत कीमती हीरा है और जो भी उस आदमी से मुझे हीरा लेकर देगा मैं उन्हें $1000 दूंगा। लेकिन सोलोमन चिल्लाकर कहता है कि मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। और ये सब बातें डेनी आर्चर सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। कुछ दिनों के बाद डेनी आर्चर रिहा हो जाता है और वो अपने दोस्त को बताता है कि जेल में एक आदमी है जिसका नाम सोलोमन है और उसके पास एक बहुत बड़ा कीमती हीरा है और तुम कैसे भी करके उस आदमी को रिहा करवाओ। और उसका दोस्त ये काम कर लेता है। अगली सुबह सोलोमन भी इस जेल से रिहा हो जाता है। सोलोमन रिहा होने के बाद एक कैंप में आता है जहाँ पर वो अपनी फैमिली को तलाश करने लगता है और उनको वहाँ पर उनकी फैमिली नहीं मिलती। दरअसल सोलोमन की फैमिली एक जगह पर छुपी हुई थी और वहाँ पर RUF के लोग आते हैं जो उसकी फैमिली को पकड़ते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। और ये RUF के लोग वहाँ पर छोटे बच्चों को बंदूक चलाना भी सिखाते हैं, साथ ही उन बच्चों को सरकार के बारे में गलत गाइड करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम हमारे साथ सिविल वार में लड़ोगे, इसीलिए वो उन छोटे बच्चों को गन चलाना सिखाते हैं। दूसरी तरफ में डेनी आर्चर को दिखाया जाता है और उस सोलोमन को कहता है कि जो हीरा तुमने चुराया है उसका आधा पार्टनर मैं हूँ और आधा तुम, क्योंकि मैंने तुम्हें जेल से निकाला है। लेकिन सोलोमन कहता है कि मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। डेनी आर्चर कहता है कि अगर तुमने वो हीरा मुझे दे दिया तो मैं तुम्हारी फैमिली से तुम्हें मिलवाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर RUF के लोग आ जाते हैं जो उन पर बहुत गोलियां चलाते हैं। ये दोनों भागकर एक जगह पर आते हैं जहाँ पर और भी लोग छुपे हुए थे और यहाँ पर RUF के लोगों ने पूरा शहर जला लिया और साथ में उन्होंने आर्मी वालों को भी मार दिया है। सोलोमन और डेनी आर्चर दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोलोमन और डेनी आर्चर एक कैंप की तरफ जा रहे हैं। दरअसल वो वहाँ से चलकर एक रिफ्यूजी कैंप में आते हैं जहाँ पर सोलोमन की फैमिली उन्हें मिल जाती है। उसकी बेटी और वाइफ वहाँ पर होती है लेकिन उसका बेटा डिया वहाँ पर उन्हें नहीं मिलता। दरअसल ये वो वक्त था जहाँ पर ये सब लोग बेघर हो चुके हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है सिविल वार। फिर वो अपनी वाइफ से पूछता है कि मेरा बेटा डिया कहाँ गया, तो उनकी वाइफ उन्हें कहती है कि उन्हें RUF के लोग उठाकर ले गए। सोलोमन अपनी वाइफ और अपनी बेटी को कैसे भी करके यहाँ से निकालना चाहता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली को वहीं पर छोड़कर डेनी आर्चर के साथ अलीप क्वार्टर में चला जाता है और आधे रास्ते में डेनी आर्चर को बताता है जिस हीरे की तुम बात कर रहे हो वो इस पहाड़ों के दूसरी तरफ है। डेनी आर्चर सोलोमन को एक नक्शा दिखाता है, लेकिन सोलोमन कहता है कि मुझे नक्शे की नहीं है जरूरत, मैं वैसे भी उस जगह को जानता हूँ जहाँ पर मैंने हीरा छुपाया है। और साथ में उन्हें ये भी कहता है कि मैं उस जगह पर तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन उस जगह जाना इतना आसान नहीं है। इसके बाद डेनी आर्चर एक लड़की के पास आता है जिसका नाम मेडी होता है।
है। वो मेरी को कहता है कि मुझे कैसे भी करके वो हीरा चाहिए, इसीलिए मैं कैसे भी करके उस हीरे के पास जाऊंगा और मैं वहाँ पर एक जर्नल बनकर जाऊंगा और वहाँ पर सोलोमन मेरे साथ कैमरामैन बनकर आएगा। लेकिन मेरी उन्हें मना कर देती है। असल में मेरी इन दोनों की मदद करना चाहती है। वो उन्हें कहती है कि मैं दर्द भरी कहानियां लिख लिख कर थक चुकी हूँ। साफी वो ये भी कहती है कि अगर अमेरिका वाली गवर्नमेंट को पता चला कि जिस हीरे की वजह से इनकी तरफ जंग चल रही है वो हीरा तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें अरेस्ट कर देंगे और इस बात के लिए मुझे एक सबूत की जरूरत पड़ेगी जो तुम मुझे कभी भी नहीं दोगे। डैनी कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, मुझे सिर्फ वो हीरा चाहिए। उसके बाद डैनी आर्चर मेडी को एक किताब देता है जिसमें सभी लोगों की डिटेल्स लिखी हुई थी। साफी उनके अकाउंट नंबर और फोन नंबर्स भी होते हैं जो सभी लोग इस काले धंधे के अंदर काम कर रहे होते हैं। और डैनी आर्चर उन्हें ये भी कहता है कि अगर तुमने हीरा मिलने से पहले ये मेरा बुक पब्लिश किया तो वो लोग मुझे मार देंगे और अगर एक बार वो हीरा मुझे मिल जाए तो मैं अफ्रीका को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाऊंगा। मेडी उन्हें कहती है कि अगर तुम्हें वो हीरा नहीं मिला तो तुम क्या करोगे। डैनी उन्हें कहता है कि तुम फिर वो बुक पब्लिश कर देना और मेडी मान जाती है। फिर ये तीनों एक रिपोर्टर की वैन में बैठकर उस हीरे की लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी आधे रास्ते पर इनकी तरफ RUF के लोग हमला कर देते हैं। फिर ये तीनों किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन RUF के लोग इनका पीछा करते हैं और वो तीनों एक जंगल में जाकर छुप जाते हैं। वहाँ जंगल के अंदर उन्हें एक आदिवासी मिलता है। वो आदिवासी उन तीनों को एक आदमी के पास लेकर आया जो आदमी कई बच्चों को पढ़ाता है और साथ में उनकी मदद भी करता है और वो सब एक रात वहाँ पर बिताते हैं। वो मेरी को कहता है कि 1978 में ऐसी कोई भी बात नहीं थी और ना ही कोई सिविल वार थी और उस जमाने में कारे और गोले लोगों में कोई भी फर्क नहीं होता था और अब ये गुलाबी हीरा मेरा ड्रीम है और मैं इसके लिए कंट्री भी छोड़ दूंगा सिर्फ वो हीरा मुझे एक बार मिल जाए। मेडी उन्हें कहते हैं कि क्या तुम्हारे मदर फादर जिंदा है। डैनी आर्चर उन्हें बताता है कि जब मैं 9 साल का था तो मेरी माँ को जबरदस्ती गोली मारकर उन्हें मार दिया गया और मेरे फादर को उल्टा लटकाया गया और ये सब देखकर मुझे बहुत ही रोना आया। फिर मैं वहाँ से चला गया और ये सारी बात मेडी को बताकर वो बहुत ही इमोशनल होता है और अगली सुबह वो उस आर्मी की तरफ पहुँच जाते हैं जिसकी कमान कर्नल क्रेजी के पास थी। यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि ये सब के सब सियरा पर हमला करने वाले हैं ताकि ये सारे के सारे RUF के लोगों को खत्म कर सकें। वो सोलोमन से भागने के लिए प्लान बनाता है लेकिन वो भागने से पहले मेरी को कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। मेरी जाने से पहले उन्हें ऑफिस का नंबर और फोन नंबर दे देती है और वो डैनी आर्चर को कहती है कि तुम मुझे जरूर कॉल करना। इसके बाद डैनी आर्चर और सोलोमन यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सोलोमन उन्हें उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर हीरे होते हैं लेकिन यहाँ पर इन दोनों की आपस में हाथापाई हो जाती है। सोलोमन कहता है कि पहले मैं अपने बेटे को बचाऊंगा फिर मैं तुम्हें हीरे के बारे में बताऊंगा लेकिन डैनी आर्चर कहता है कि मुझे पहले हीरे के बारे में बताओ। सोलोमन उन्हें कहता है कि तुम मेरा मालिक नहीं हो जो मैं तुम्हें बताऊं। डैनी आर्चर कहता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और मैंने ही तुम्हें जेल से रिहा करवाया है और मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें करना होगा, जिसकी वजह से इन दोनों में आपस में हाथापाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर हाथापाई चलने के बाद डैनी भी मान जाता है और वो सोलोमन के बेटे को बचाने के लिए स्लेमन के साथ जाता है। इसके बाद सोलोमन डैनी आर्चर को लेकर अपने बेटे को बचाने के लिए आता है और ये बहुत लंबा सफर करते हैं। इनको कई दिन सफर में हो जाते हैं और आखिरकार वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो आर्मी के लोग होते हैं और ये वो जगह होती है जहां पर कभी पहले सोलोमन भी होता था और वो हीरा भी यहीं पर होता है। लेकिन सोलोमन उस हीरो को नहीं ले पाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे RUF के लोग हैं और अगर वो हीरा लेने के लिए गया तो वो उन्हें मार देंगे। इसके बाद डैनी आर्चर सोलोमन को कहता है कि मुझे कर्नल क्रेजी को कॉल करनी चाहिए ताकि वो हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर भेजे और जब कर्नल क्रेजी उनकी तरफ हमला करेगा तो उनका ध्यान भटक जाएगा और हम उस हीरे वाली लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। सोलोमन कहता है कि मेरा बेटा भी वहां पर होगा। जैसे डैनी आर्चर कहता है कि तुम्हारा बेटा वहां पर नहीं होगा। इसके बाद डैनी आर्चर उस कर्नल को कॉल करता है और उसके बाद अपनी लोकेशन को भेजता है। फिर ये दोनों काफी देर तक उस हेलीकॉप्टर का वेट करने लगते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और यहाँ पर गलती से डैनी आर्चर की आंख लग जाती है और वो वहीं पर ही सो जाता है और जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सोलोमन उनके साथ नहीं है और सोलोमन अपने बेटे को ढूंढने के लिए अंदर गए हैं जहाँ पर उनका बेटा उन्हें मिल भी जाता है। उसका बच्चा बाकी बच्चों से गेम खेल रहा था। सोलोमन उन्हें कहता है कि हम चलो यहाँ से चले। सोलोमन का बेटा उन्हें कहता है कि तुम कौन हो और सोलोमन का बेटा उन्हें नहीं पहचानता और वहाँ पर सब लोगों को कहता है कि ये हमारा दुश्मन है। दरअसल सोलोमन का बेटा ये सब बातें इसलिए कर रहा था क्योंकि आर्मी वालों ने उनका ब्रेन फ्रेश कर दिया है और सोलोमन को यहाँ पर कैदी बनाया जाता है और वहाँ पर वो आदमी भी होता है जिसने सोलोमन को जेल में कहा
था कि तुम्हारे पास हीरा है। वो सोलोमन को कहता है कि मैंने वो पूरी जमीन खोदी लेकिन वो हीरा मुझे नहीं मिला, मुझे बताओ कि वो हीरा कहाँ पर है। और मैं जानता था कि तुम जरूर मेरे पास आओगे और वो हीरा भी मेरे पास लेकर आओगे। उन्होंने कहता है कि अगर मैं हीरा वहाँ से लेकर भी आऊँ तब भी तुम लोग मुझे मार दोगे। लेकिन वो आदमी उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि तुम्हारे बेटे को मारूंगा और मैं तुम्हारे वाइफ के साथ भी गंदा काम करूंगा और मैं तुम्हारे बेटे के साथ भी वही काम करूंगा। सोलोमन को मजबूरन उस आदमी की बात माननी पड़ी। लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल क्रीवी का हेलीकॉप्टर आ जाता है जो यहाँ पर बहुत बमबारी करता है क्योंकि रेनी आर्चर ने इस आर्मी वालों की लोकेशन कर्नल क्रीवी को भेज दी थी और वो आर्मी वाले किसी को भी नहीं छोड़ते, वो उन सब बागियों को मार देते हैं और आर्मी वालों को ये नहीं फर्क पड़ता कि नीचे कौन है। और इसी बमबारी के अंदर सोलोमन उस आदमी पर हमला करता है। लेकिन तभी यहाँ पर सोलोमन के बेटे को गोली लगने वाली थी लेकिन डेनी आर्चर उन्हें बचा लेता है और अब ये पूरा इलाका आर्मी के कब्जे में आ गया। वहाँ पर कर्नल क्रेजी भी आता है जो डेनी आर्चर को कहता है कि क्या तुम्हें वो हीरा मिला। डेनी आर्चर उन्हें कहता है कि हम दोनों उस हीरे का आधा आधा करेंगे, लेकिन कर्नल क्रेजी कहता है कि अब तुम उस हालत में नहीं हो, ये पूरा हीरा मेरा है। डेनी आर्चर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि हीरा कहाँ पर है, लेकिन कर्नल क्रेजी कहता है कि तुम नहीं बताओगे तो सोलोमन में बताएगा। सोलोमन को वो कर्नल कहता है कि तुमने हीरा कहाँ पर छुपाया, लेकिन सोलोमन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। डेनी आर्चर कहता है कि सोलोमन सिर्फ मुझे ही बताएगा कि वो हीरा कहाँ पर है। सोलोमन धीरे से डेनी आर्चर को कहता है कि मुझे कर्नल क्रेजी पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी सोलोमन कहता है कि मैं उस हीरे की लोकेशन कर्नल क्रेजी को नहीं बताऊंगा। कर्नल क्रेजी सोलोमन को कहता है कि हमारे पास ऐसी बहुत ट्रिक्स है जिससे तुम अपनी जबान अपने आप ही खोल दोगे, इसीलिए बेटर ये होगा कि तुम मुझे बता दो कि हीरा कहाँ पर है। सोलोमन का बेटा उनके कब्जे में होता है, इसीलिए मजबूरन सोलोमन उन्हें इसी लोकेशन पर ले आता है जहाँ पर हीरा होता है। वहाँ पर और भी बहुत ज्यादा खड्डे होते हैं क्योंकि दूसरे लोगों ने भी इस हीरे को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो हीरा उनमें से किसी को भी नहीं मिला। सोलोमन उस जगह पर खोदाई करना शुरू कर देता है जहाँ पर हीरा था। डेनी आर्चर सोचता है कि हीरा मिलने के बाद कर्नल हम सबको मार देगा, लेकिन हीरा जैसे ही मिलता है डेनी आर्चर सब पर अटैक कर देता है और साथ में वो कर्नल को भी गोली मार देता है। डेनी आर्चर उन्हें कहता है कि वो हीरा तुम निकालो और इसके बाद सोलोमन उस हीरे को निकालता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और भी आर्मी वाले आ जाते हैं जो उनकी तरफ गोलियों से अटैक करते हैं। सोलोमन और डेनी आर्चर वहाँ से भाग जाते हैं और वो आर्मी वाले उनका पीछा करते हैं। इसके बाद सोलोमन डेनी को कहता है कि वो हीरा मुझे दे दो, फिर सोलोमन वो हीरा डेनी आर्चर को दे देता है और डेनी आर्चर अपने आदमी को कॉल करता है कि वो हीरा मुझे मिल गया और तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाओ। और थोड़ी देर में वो आदमी उनकी तरफ हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर पहाड़ी के ऊपर रुकेगा, लेकिन डेनी आर्चर ऊपर नहीं चढ़ सकता क्योंकि इसके पेट में गोली लगी थी। इसके बाद डेनी आर्चर वो हीरा सोलोमन को वापस दे देता है और कहता है कि ये हीरा तुम रख लो, ये तुम्हारी मेहनत है, और उन्हें कहता है कि ये हीरा बेचकर तुम अपनी फैमिली की हिफाजत करना। और डेनी आर्चर उन्हें अपनी गन देता है और कहता है कि किसी का भरोसा भी मत करना और साथ ही तुम पायलट का भरोसा भी मत करना। इसके बाद वो उन दोनों को वहाँ से भेज देता है और खुद वहीं पर ही लेट जाता है। इसके बाद वो मेडी को कॉल करता है और मेडी को कहता है कि तुम सोलोमन से मिलना और उसके पास एक बहुत कीमती चीज है। मेडी समझ जाती है कि डेनी को चोट लगी है और उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डेनी आर्चर मेडी को कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे मिला और ये बात तुम्हें भी पता होती है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। हालांकि इस बात का उन दोनों ने कभी भी इजहार नहीं किया और यहाँ पर डेनी की मौत हो जाती है। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर